पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई डोंट थिंक हम अभी तक हमारी टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं आई है कि हर कोई टेस्ट हो रहा है, जितना जितना मैं जानती हूँ, मैं जितना पढ़ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So should I call you Dr. Basit or Dr. Iqbal first of all? मैं गलती ना कर दूं। कॉल मी बासित, हम इधर टाइटल्स यूज नहीं करते। ओके ठीक है। अमेरिकनाइज हो गई है पूरी दुनिया अब। अमेरिका में करते हैं लेकिन फिनलैंड में नहीं करते। अच्छा ओके, तो आप अभी अस्पताल में ही हैं? मैं भी हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरी ड्यूटी तो तकरीबन 1.5 आवर्स पहले खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि आजकल मरीज ज्यादा हैं एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम एंड देयर आर मेनी पेशेंट्स और एंड डॉक्टर्स एक्चुअली सम डॉक्टर्स आर नॉट इवन विलिंग टू कम हियर, सो इट्स अ बिट ऑफ वरी। अच्छा, अब डॉक्टर बासित आप ऐसा करें कि पहले आप जो है ना अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। आई कैन सी पीपल आर ज्वाइनिंग इन, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है क्योंकि हमने सुबह इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि आप आ रहे हैं ऑनलाइन, तो मे बी यू कैन स्टार्ट विथ योरसेल्फ थोड़ा सा। तो मेरा नाम बासित इकबाल भट्ट है। मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है ओरिजिनली, और मैं पिछले 6 साल से फिनलैंड में हूँ। इधर एमबीबीएस के मैंने मैं फैसलाबाद में लासाल हाई स्कूल, एक स्कूल है फैसलाबाद में क्वाइट फेमस, तो आई डिड माय matriculation from there and then I did my FSc from Government College Faisalabad. Then I had to go to China to do my MBBS. And then I came back to Pakistan and I worked for a couple of years in urology in Medina Teaching Hospital and Allied Hospital, Faisalabad, and then I did a 3 months stint in Nishtar Hospital, Multan. And then I came to Finland to do my masters in biomedical imaging. Wow! And Umair Afzal is saying that you are a genius. He's actually my junior from the medical school. He's a very good doctor. He works in USA. ओके, तो वो भी आजकल अच्छा चलें, तो फिर आप फिनलैंड पहुंच गए और 6 साल से आप यहीं काम कर रहे हैं एंड आपको नहीं पता। काम नहीं कर रहा, काम मैंने अभी शुरू किया तकरीबन 1 साल से मेडिकल फील्ड में। उससे पहले मैं रिसर्च साइड में, यानी कि मैं बायोमेडिकल इमेजिंग कर रहा था। वो एक मास्टर्स डिग्री है, उसमें आप टूल्स यूज करते हैं। बेसिकली मैं कैल्शियम सिग्नलिंग पे काम कर रहा था, बट दैट्स डिफरेंट टॉपिक। बट आई एम इन हॉस्पिटल फॉर लास्ट 1 ईयर नाउ। ओके, तो बासित अब आप हमें प्लीज बताएं कि आपको मैंने अभी आज डॉन न्यूज़पेपर से मैंने केसेस निकाले पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं। अभी इटली से भी किसी ने हेलो कहा है हमें, यहाँ somebody has said hello, so there are people joining in from everywhere. 4,409 confirmed cases पाकिस्तान में आ रहे हैं, जिसमें 572 रिकवर्ड हैं और 64 अभी डेथ्स हैं। मुझे लगता है कि आप यूरोप में हैं, तो आप का अभी थोड़ा सा पीक ज्यादा आया हुआ है और पाकिस्तान में कम है, एंड होपफुली नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो आप आई थिंक टिल वी वेट फॉर द क्वेश्चंस, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट शुड पीपल बी लुकिंग आउट फॉर, और आप क्या देख रहे हैं यहाँ जिससे हम सीख सकते हैं कुछ। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में केसेस इस वक्त बहुत कम है कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सो फिनलैंड इज 5 million, only 5 million people live here. So and we have around 2,000 confirmed cases. Okay. And in Pakistan, if you compare it to Pakistan, और कुछ लोगों की राय है कि हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, कुछ कहते हैं गर्मी में नहीं आता, कुछ कहते हैं कि मुख्तलिफ राय हैं, जितने मुंह उतनी बात है। लेकिन जो मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज, अब मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं, हमारा पेट भी सही रहता है, हर चीज सही रहती है, गोरे पाकिस्तान में आते हैं उन्हें डेली बेली हो जाता है, ये कुछ इस तरह के मसले हो जाते हैं जो लोग पाकिस्तान में आते हैं। somebody from Indian occupied Kashmir also जो आपकी बात सुन रहे हैं, और कोई कह रहा है कि what are the precautions we have to take, तो ये आप पहले अपना बताएं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब इधर मसला ये है कि हमारी टेस्टिंग बहुत कम है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि जो बाहर
खाते हैं उनको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या हमारे मिर्च मसाले इस तरह के होते हैं कि they could cause direct irritation to the stomach lining and that could result into some sort of problems. तो there could be multiple reasons to it. तो हमें ये नहीं assume करना चाहिए कि हमारी immunity ही strong है. हमें अपनी precautions, जैसे इन्होंने पूछा कि what precautions are same. Everybody is saying that keep a distance, wash your hands, and average person touches his face around 3 times in a minute. आप मेरे से बात कर रही हैं, ओके, मैं भी यूं बैठी हुई थी अभी। हाँ, आप मेरे से बात कर रही हैं ना, आप 15 मिनट में तकरीबन 45 टाइम्स कम से कम या फिर 100 टाइम भी अपने हम चेहरे को टच कर लेंगे, कभी कुछ इंसान को पता नहीं चलता, तो इससे फैलता है। अब ये मैं इधर बैठा हूँ, ये टेबल है, अब मैं टेबल पे हाथ लगाऊं, अगर इधर हो कोई चीज, अगर इधर हो वायरस और मैं उसको फिर इधर लगा लूं, तो दैट्स हाउ इट स्प्रेड्स। और ये फूड से नहीं फैलता। आप खाना अगर कोई बना रहा है बंदा, उस खाने को आप खा लेते हैं, तो थ्योरेटिकली ये आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ये नहीं सरवाइव करता। अच्छा, लेकिन 2 चीजें आपने कही है, एक ठीक है, तो इसका मतलब है हमें मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहननी चाहिए अगर हम टेबल को टच कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, और फिर हाथ धोने चाहिए। The point is, how does glove make any difference? If I am wearing a glove, I touch it, I touch my face, it doesn't make any difference. Okay, ठीक है। The point is not to touch your face. और gloves पहने बाहर जब जा रहे हैं दूसरी सरफेस पे, फिर उसको ध्यान से उसको डिस्कार्ड करें और अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि और हैंड सैनिटाइजर्स लेके अपने हाथों पे लगाएं, क्योंकि ग्लव्स है ना जो उनसे, इनके अंदर पोर्स होते हैं, जो पॉलीथीन ग्लव्स में भी यूज करते हैं। इधर पड़ा है या नहीं पड़ा? हाँ, ये जैसे ये ग्लव है, इसके अंदर पोर्स होंगे, यानी कि जब मैं इसको, ये हैंड सैनिटाइजर भी पड़ा है बाय चांस ही, मैं हैंड सैनिटाइजर लगाऊंगा ना, तो उसको क्लीन नहीं करेगा, लेकिन हमारे हाथ पे अगर हम हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे तो हाथ 100% विल बी फ्री ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स। सो ग्लव्स पहनना अच्छा है, आप ग्लव्स पहने बाहर हाथ, लेकिन अगर ग्लव्स पहन के मुंह पे हाथ लगा लेंगे तब दैट मेक्स इट ओके। ये पूछ रहे हैं कि शुड वी बी वेयरिंग अ मास्क। देखिए, कोई मुल्क कहते हैं मास्क पहने, कोई मुल्क कहते हैं मास्क पहनने से कुछ नहीं होता, और पहने भी तो कौन सा पहने? जी, मास्क पहनने से फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन इसमें मास्क, पहले मैं आपको बताता हूँ, मास्क 3-4 किस्म के हैं। एक तो इधर इस वक्त नहीं पड़ा हुआ, लेकिन एक होता है सर्जिकल मास्क, जो आपने देखा होगा, जो हम सुनते हैं, उसका कह रहे हैं आप? नहीं, वो N95 का मतलब है वो 95% ऑफ एयर को क्लीन कर देता है। आप एयर फिल्टर होके जाती है। एक कॉमन मास्क, सर्जिकल मास्क, आमतौर पर सर्जन्स पहनते हैं, ये बड़ा सस्ता, पता नहीं, मुझे पाकिस्तान के प्राइसेस का अंदाजा नहीं आया, असूम के 5 रुपए, 10-15 रुपए इस तरह का मिल जाएगा। अच्छा, अगर शॉर्टेज नहीं हो तो? अगर शॉर्टेज नहीं हो, अगर महंगा अगर हो तो शायद वो 500 का भी मिलेगा। अगर किसी ने 500 मास्क खरीद के रख लिए हो अपने घर में तो शायद हाँ, अगर किसी ने कर लिया, लेकिन हम वो सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, हम रेस्पिरेटर मास्क यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये अभी तक जो एविडेंस है उसके मुताबिक ये आपके एयर में ट्रेवल नहीं करता, एयर से आपके थ्रू नहीं आ सकता, आपके मास्क के थ्रू नहीं आएगा, ये वेपर्स में है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, हम जब बात करते हैं ना, थोड़े से पार्टिकल्स ऑफ हमारा जो थूक है, स्पूटम, हमारे सिलाइवा, इनके पार्टिकल्स फ्लो करते हैं एयर में, उन पार्टिकल्स में क्या आ सकता है, ये हवा के थ्रू नहीं आ सकता। अब तो इसका मतलब है कि अगर हम जरा अपना वो 2 मीटर्स का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? 1 मीटर कहते हैं, WHO वाले 1 मीटर कह रहे हैं, लेकिन इसका ये आर्बिट्रेरी नंबर है, क्योंकि कुछ लोग कॉफ करते हैं, उनकी कॉफ दूर भी जा सकती है, करीब। ये एक नंबर, अपना थोड़ा ख्याल करें, 1 मीटर का फासला रख लें, लेकिन बेहतर ये है कि आप ना मिले नए लोगों से। ठीक है। और मास्क पहने या नहीं पहने, अगर हम दुकान में जा रहे हैं तो हम घर पे जैसे आजकल लोग बना रहे हैं स्कार्फ के साथ कि कुछ तो हो फायदा, वो हमें पहनना चाहिए? उसमें पहनने में कोई बुराई नहीं है, मास्क पहनने, आप मास्क जो आप पहन रहे हैं ना, इस तरह पहनेंगे, कपड़ा ले लें, दुपट्टा ले लें, मास्क पहन लें, ये बेसिकली अगर आपको है ना, आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इससे ज्यादा। आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा इससे। हमें भी प्रोटेक्शन है, लेकिन आपके मुंह से डायरेक्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं। जो मुझे समझ आई है, इसमें आपकी दूसरों की ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि मास्क की जो सरफेस एरिया है ना, वो काफी
उस पे जर्म्स लग जाते हैं, फिर आप वही मास्क अगर घर ले फिर आएंगे आप रोज तो धोएं उसको। जी फिर आप उसको मास्क से अगर हाथ लग जाए और आपका, और आप वही हाथ लगा लें, जी वही है कांटेक्ट जी अवॉइड। जी बिल्कुल, हाँ आप सही कह रहे हैं। तो मरियम, आई होप आपका सवाल का जवाब आ गया। इज इट ट्रू और अ मिथ दैट वी शुड ड्रिंक हॉट वाटर सो वायरस वोंट स्टे इन आवर नेक? ये राहील सोनिया पूछ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान में स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको भी जरूर मिला होगा कि गर्म पानी पिए और स्टीम लें और वायरस चला जाएगा। हाँ जी, तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी वालिदा, मेरी अम्मी भी मुझे फोन करके कहती हैं कि गर्म पानी पी लो, मशरूब पी लो, इधर सारे कह रहे हैं। मैं उन्हें इनकार करूं तो उन्हें गुस्सा बुरा भी लगता है कि ये बात नहीं मान रहा। डॉक्टर की अम्मी कह रही है कि मेरी बात सुनो, मुझे पता है। हाँ जी, लेकिन इसमें अभी हमने इधर इसके ये कंप्लीट बिल्कुल एक मिथ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से, क्योंकि गर्म पानी हमारी जो, अगर हम एनाटॉमी देखें ना, हमारा जो ओरोफेरिंक्स है नीचे, ये सांस की नाली से भी कनेक्ट होता है, और इसोफेगस से भी। जब हम पानी पीते हैं सांस वाली नाली पर लिड आ जाती है और पानी इसोफेगस में जाता है, पेट वाली नाली में जाता है। तो उधर जो वायरस है उसको आप कैसे, यानी कि डजंट मेक एनी सेंस एनाटॉमिकली, बट लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान में कुछ डॉक्टर्स भी, दे डोंट थिंक डीपली एंड दे जस्ट से दीस थिंग्स समटाइम्स। तो but this is a myth, it doesn't make any difference. Ab sauna, either Finland is very famous for saunas. We have like amazing saunas where temperature is about 90 degrees and it's very hot, and we put water and it just evaporates and it's like that kind of saunas. आप sauna में जाके बैठेंगे ना, भाप लेना, उस sauna में जाके बैठ जाएं जो पूरा भाप से covered है, फिर भी आपके जो है ना, ये ऐसे बने हुए हैं, हमारा एक टाइडल वॉल्यूम है, हम 500 ml एयर अंदर लेके जाते हैं, पुरानी एयर पीछे थोड़ी मिक्स होती है फिर अंदर जाती है। अगर हम 100 डिग्रीज की एयर ले जाएंगे अंदर, वो तो हमारे वैसे लंग्स फ्राई हो जाएंगे। सो दिस इज आल्सो अ मिथ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द वायरस। स्टीम से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब आप वैसे ही ले लें, अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो आप गर्म चीज भी पी सकते हैं, लेकिन इसका ये नहीं है। जी आप गर्म चीज पिए, गर्म चीज से ये जो गला है इसकी, वो क्या कहते हैं, टकोर हो जाती है, इट सूथ्स योर थ्रोट, सो इट्स गुड। लेकिन भाप का ये नुकसान है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मसला है, आप भाप लेते हैं, वो आप जो लोग आपके घर में है, इधर उधर है, आप सारों को बाय चांस इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड टेकिंग स्टीम बिकॉज इट पुट्स अदर पीपल एट रिस्क एज वेल। ओके ठीक है, गुड टू हियर दैट। हाउ अबाउट टेस्टिंग? ये मोइजुद्दीन पूछ रहे हैं, इफ समवन ऑलरेडी हैज इम्यूनिटी फॉर कोरोना इज दैट पॉसिबल? ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी आपसे पूछने वाली थी, बिकॉज अब जो लोग सर्वाइव होके वापस आ चुके हैं, उनका ब्लड प्लाज्मा यूज हो रहा है एंटीबॉडीज के लिए, तो क्या हमें टेस्ट करना चाहिए कि अगर हमें खांसी जुकाम हुआ है पिछले महीने, क्योंकि जैसे मेरे पूरे घर में सबको हुआ था और काफी बुरा हुआ था, तो अगर हमें एंटीबॉडीज बन गई हो, हमें पता ही नहीं हो, तो विल दैट हेल्प कि हम, और इट्स यूजलेस, अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं है? देखें, पहले में दो किस्म के टेस्ट हैं, एक है पीसीआर और एक है एंटीबॉडी टेस्ट। जो पीसीआर होता है वो स्वैब लेते हैं हमारे नाक से, गले से, दैट टेल्स अस इफ वायरस इज प्रेजेंट इन अस, वो हमें बताता है कि इस वक्त वायरस था इस बंदे में या नहीं। लेकिन ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये बताता है कि एट सम पॉइंट लास्ट 15, 20 डेज, 30 डेज आपके अंदर आपके वायरस आया, एंटीबॉडीज बनी आपकी उसके खिलाफ, ये बताएगा आपको। ये नहीं बताएगा कि आपके अंदर अभी है वायरस या नहीं, ये आपको पहला टाइम का बताएगा। लेकिन आप एंटीबॉडी टेस्ट मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करती है ना, तब करना चाहिए, खुद इंसान को जाके करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसका आप किसी सिस्टम में नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो तो उसका फायदा है। जी बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली ये आपको दूरी मेंटेन करनी चाहिए। मास्क इज नॉट अवेलेबल हियर। मोबी कह रहे हैं वी हैव डस्ट masks made of cloth. We need to have disinfectant spray around to use twice sometimes on the places where we touch. इसका भी फायदा होगा कुछ? बिल्कुल। आप इधर अभी तो मेरे पास सिर्फ हैंड सैनिटाइजर पड़ा है, क्योंकि मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जो मैं इधर कभी नहीं आया पहले। ये मुझे मेरे कॉलीग ने बताया कि अगर बात करनी है इधर जाके कर लो, लेकिन हमारे हर कमरे में नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि हैंड सैनिटाइजर है, एक इस तरह के हैंड सैनिटाइजर हैं, ये आप हैंड पे लगाएं, और फिर ये वेट वाइप्स हैं हर जगह, ये डिसइंफेक्टेड वेट वाइप्स आप यूज करें, हर सरफेस पे लगाएं, और फिर वो सरफेस मेरी खुद बड़ी आदत है, मैं मुंह पे हर वक्त हाथ लगाता रहता हूँ, लेकिन मैं साफ करता रहता हूँ कि साफ लगे मुंह पे।
जी, तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ग्रोसरी स्टोर्स में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ जाने से पहले एक हैंड सैनिटाइजर होता है, आपको हाथ साफ करने होते हैं, और जब आप निकलते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फिर उसको यूज कर लें, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें छुई हैं। फिर जब आप घर आए और आप अपनी ग्रोसरीज निकालें तो आप फिर उसको यूज कर लें। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन खरीद रहे हैं वो अपनी ग्रोसरीज को छू नहीं रहे बहुत देर, मतलब एक दिन तक, तो क्या ये फायदा है इसका कुछ? नहीं, दैट्स गुड दैट यू ब्रॉट अप ग्रोसरीज। मैं भी आप लोग दुकान से ही जाके शॉपिंग करता हूँ, लिडल से। तो ये जर्मन है तो बात ये है कि ग्रोसरीज है ना जोन सी, अब कुछ लोग ग्रोसरीज को साबुन से भी धो, यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स को साबुन से धो रहे थे। सो दैट इज वेरी बैड, बिकॉज ये पोरस होती हैं, इनके अंदर थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। सेब के अंदर सरफेस पे हमें नजर नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। जब उसको साबुन से धोएंगे, अपने बर्तन धोने वाले साबुन से, वो उसके अंदर सीप कर जाएंगे और वो फिर आप खाएंगे, वो आपको नॉट अ गुड आइडिया। तो इसी तरह डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हम घर में करें कभी कभी, तो दैट इज ओके, फिर हम निकल जाएं उस कमरे से करके। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का मुझे तो अंदाजा वो भी पूछ रहे हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं। हमारे पास तो वाइप्स हैं कि वो उड़ती नहीं है, हवा में नहीं होती, आप उसको इनहेल नहीं करेंगे, वो सिर्फ सरफेस पे आप करते हैं सिर्फ। अच्छा, तमरा शेख पूछ रही है कि डू बेबीज गेट कोरोना? This is again something which cannot be said with 100% certainty. ये basically ACE2 receptors हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे lungs में होते हैं, हमारे heart पे भी हैं। लेकिन ये बच्चों में बहुत कम होते हैं ACE2 receptors. So children are pretty much immune, but then again we are humans. There is so much variation in humans. तो लेकिन बच्चे आम तौर पे 18 साल से कम लोगों को बहुत कम होते हैं, और होते भी है तो माइल्ड केसेस होते हैं। डॉक्टर बासित, आप ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को, एंड अनफॉर्चुनेटली आपने मुझे कल परसों बताया कि कुछ आई थिंक रोज उस दिन आई थिंक 6 डेथ्स हुई थी। दैट वाज अ बैड डे आपके लिए। ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये ज्यादातर एल्डरली ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और इज इट, क्योंकि शुरू में तो ये हो रहा था, अब लोग कह रहे हैं कि सारे एज ग्रुप्स, फिनलैंड जरा छोटी कंट्री है तो उसके शायद डायनामिक्स भी जरा लिमिटेड होंगे, बट क्या एज ग्रुप है? हमारे यहाँ तो इधर जो भी डेथ हुई है, मेरे जिस वार्ड में मैं काम करता हूँ, इधर हर बंदा ऑलमोस्ट एवरीवन हैज बीन अबव 70 इयर्स ऑफ एज। ओके। एंड इसमें जो डिटर्मिनिंग फैक्टर एंड में कोविड वायरस है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी अल्जाइमर्स होता था, बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर्स है, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर है, डिस्लिपिडीमिया है, सीओपीडी है, इन्फॉक्शन, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, ये चीजें हैं। तो ये एंड में आता है और उसको वर्सन कर देता है, उन लोगों में वर्सन कर देता है। इट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन। कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनमें, और कोविड एंड में आता है। मैंने जितने भी अभी तक डेथ सर्टिफिकेट आज भी मैं बना रहा था, तो हम एक होता है इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, वो यही मैंने यही लिखा है उधर, कोविड इन्फेक्शन। लेकिन उसकी जो बेसिक, अब मुझे इंग्लिश में नहीं पता वो क्या कहते हैं, क्योंकि हम इधर फिनिश लैंग्वेज यूज करते हैं। बेसिक कॉज ऑफ डेथ जो है वो अल्जाइमर्स है, यानी कि उसकी कंडीशन, उस बंदे की जो बेसिक हेल्थ है वो बहुत बुरी हो गई अल्जाइमर्स की वजह से। उसे खाना याद नहीं रहता, दवाई लेनी भी याद नहीं रहती, भूल जाता है चीजें। तो ये तो बस में आया। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं अभी तक आपके सामने कोई हेल्दी पेशेंट एंड हु इज अंडर 70 जो आपके वार्ड में आया है, ही हैज रिकवर्ड, या आए ही नहीं है अंडर 70? अंडर 70 आए हैं डेफिनेटली, लेकिन अंडर 40 कोई नहीं आया कोविड के साथ। मैंने अंडर 40 कोई नहीं देखा। ओके। अंडर 70 आए हैं, और हमारे पास अभी इधर वो जैसे इंडिया क्रिकेट मैच होता है ना, ऐसे ऐसे हम करते हैं मैचेस में। अभी वो कोविड नेगेटिव आया था, तो मेरा हम कुलीग ऐसे कर रही है, नेगेटिव हो गया इसको। जी, तो जी, रिकवर हो रहे हैं 60 से। वो उस पेशेंट की एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज अगेन अबव 70, बट ही रिकवर्ड। ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, सो ऐसा भी नहीं है कि सब 70 के अबव जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आके will hot weather help to finish off this virus? I think Mariam is asking. अभी Mariam, I think डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था कि
इट डजंट मैटर। आप देख लें ईरान में इतना फैला है, ब्राजील हॉट कंट्रीज हैं जो उनसे उनमें फैला है, 25 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर है बहुत जगह पे दुनिया में जहां फैला है। जी। और वो ग्रोसरीज की बात हो रही थी, ग्रोसरीज को ठंडे पानी से कोल्ड रनिंग वाटर से धो लें, 99% ऑफ द जर्म्स विल गो अवे एंड इट्स प्रीटी एंड थ्योरेटिकली इट डजंट गो थ्रू योर ओरल राउट। अच्छा जी, बहुत सारे लोग, आपने कहा था कि नई केमिकल से धोना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट, वो जो एक पर्पल लिक्विड होता है ना, वो ड्रॉप्स डालते हैं उनसे धोते हैं अपनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो डोंट रेकमेंड इट। I have no idea. I wouldn't recommend that. I have no idea about that. ओके अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं, सादिया इज आस्किंग व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर द कोरोना वायरस, इज देयर एनी वैक्सीन? For now there is no vaccine, and vaccine will take some time. It may take up to a year to develop a vaccine. और इसकी अब मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ एक टामी फ्लू करके एक एंटीवायरल है, शायद आपने कभी सुना हो, वो कुछ कंट्रीज में यूज हो रही है। वो बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए होती है, वो हो रही है कुछ कंट्रीज में, या कुछ कंट्रीज में मुझे एक दोस्त बता रहा था कि इंडिया में गवर्नमेंट ने कहा है कि आप प्रोफाइलेक्टिकली भी ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन। जी, I am not 100% sure, but somebody told me that in India they're recommending that. लेकिन ये सारी चीजें अभी कोई इनका हम इधर जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट आता है कॉफ के साथ, फीवर के साथ, थोड़ी रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ, हम उनको ये शुरू करते हैं टैमी फ्लू, लेकिन हम इन्फ्लुएंजा का साथ ही लेते हैं, इन्फ्लुएंजा का पीसीआर करते हैं, अगर इन्फ्लुएंजा नेगेटिव है और कोविड पॉजिटिव, हम फिर भी वो रोक देते हैं एंटीवायरल, हम नहीं देते। ओके, ज्यादा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है अगर बुखार नहीं हो, आप ये कह रहे हैं? हम इसको हाँ जी, अगर आपको बुखार है, फिर क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, लेकिन अगर उसकी कंडीशन सही है, उसके डॉक्टर्स को तो समझ आ जाएगा, लेकिन मैं आम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है, वो बताता है कि आपके जिस्म में कितनी इन्फ्लेमेशन है। अगर सीआरपी लेवल्स आपके कम हैं, आपको फीवर नहीं है, आपके बाकी प्रॉब्लम कोई पेन नहीं है, तो हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको इधर ये लोग, उन लोगों को हम कहेंगे, और अगर यंग है हम उसे कहेंगे अपने घर में क्वारंटीन हो जाएं वो खुद। ये तो एडमिट कर रहे हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी और कंडीशंस हैं इन पेशेंट्स को। तो हमें कब फोन करना चाहिए अस्पताल को अगर हमें थोड़ा सा कॉफ हो और हमें बुखार नहीं हो रहा है या हमें लो टेम्परेचर है? क्या हम कोशिश करें कि हम घर पे बिकॉज पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई डोंट थिंक हम अभी तक हमारी टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं आई है कि हर कोई टेस्ट हो रहा है, जितना मैं जानती हूँ, मैं जितना पढ़ रही हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने सुना है ब्रूफेन नहीं लेनी चाहिए, एल्बुप्रोफेन नहीं लेनी चाहिए। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट यू देयर फॉर अ मिनट। सॉरी, लेट मी रिपीट। तो अगर जैसे मुझे लगे कि मुझे खांसी जुकाम हो रहा है और मुझे हल्का सा लो फीवर भी हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मैं अस्पताल फोन करूं और वो टेस्टिंग हो, क्योंकि आई एम फीलिंग ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ अपने घर में that will help me? and क्या one more thing, क्या मैं ब्रूफेन लूं या मैं नहीं लूं? क्योंकि ये भी एक चीज थी, पैनाडोल, ब्रूफेन, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। देखें, इसमें भी अभी क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक बात जो कही गई है कि आप जो NSAIDs हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिनमें एस्प्रिन है या आइबुप्रोफेन है या ये वाली जो ड्रग्स हैं, ये WHO ने शुरू में या कुछ अथॉरिटीज ने शुरू में कहा था कि ये ना लें, और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो एस्प्रिन पे हैं। एस्प्रिन क्योंकि आपको शायद पता होगा ये ब्लड सर्कुलेशन को भी कम, जी, हार्ट इन्फार्क्शन के पेशेंट्स जिनमें रिस्क होता है उनकी दी जाती है, तो हमने उनकी नहीं रोकी। अगर उनको we haven't stopped that medication, but if their condition is really bad, then we'll stop it. So basically जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन ड्रग्स का प्रोबेबली नुकसान नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा शक है तो हम पैनाडोल ले लें, बेहतर है हम एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन वो अवॉइड करें। ठीक है, अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो फिर हॉस्पिटल कॉल करें। ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो हॉस्पिटल कॉल करें, और क्योंकि टेम्परेचर इन इटसेल्फ तो किसी भी वजह से हो सकता है। आपके बाकी मेन सिम्टम्स हैं, आपको काफ आएगी, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके जिस्म में मसल मायल्जिया पेन हो सकती है। तो जी
ठीक है. अच्छा, sorry, I'm going to go on to the question. What's your take on pool testing that Germany is thinking to apply? पहले तो आप थोड़ा सा बता दें हमें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता pool testing क्या होती है. ये एक्चुअली पूल टेस्टिंग का लफ्ज तो मैंने भी नहीं सुना. आप मुझे बताएंगे कि ये है क्या, यानी कि वो क्या कैसे पूल. शारिक, आप बताइएगा कि पूल टेस्टिंग क्या होती है, उसको फिर हम आपका जवाब देते हैं. एंड कैन यू गेट कोरोना वायरस फ्रॉम किसिंग समवन? Of course you can get. That's a no-brainer. कि छुओ नहीं तो किसिंग समवन से तो होगा. Okay, Basit is right. We can't be reinforced by corona once recovered. Can I? Okay, तो एक दफा आपको हो गया तो फिर से नहीं होगा. मैं ये कह रहा था कि कोरोना वायरस बेसिकली सार्स वायरस और मर्स वायरस, एक सार्स वायरस थी जो चाइना में आई थी और एक मर्स वायरस थी जो मिडिल ईस्टर्न वायरस थी. ये उनकी कजन है. 9% जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है. ये जो है ना कोरोना, वो भी कोरोना वायरस ही थी. ये नोवेल कोरोना है. ये नोवेल कोरोना है जी. हाँ जी. ये उनके साथ काफी सारा अपना मटेरियल जो इसके जेनेटिक मटेरियल है शेयर करता है, ऑलमोस्ट 79%. तो उन जिन लोगों को वो हुआ था वो उसके बाद बीमार हुए, फिर उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई. उनके अंदर 2 साल तक एंटीबॉडीज रही थी. उन लोगों को टेस्ट किया गया था. ओके. होपफुली जिसको ये होता है वो भी 2-3 साल तक तो प्रोटेक्ट तो सही होना चाहिए. ओके, तो सुबह हम आयरन मैन की तरह हो जाएंगे 2 साल तक अगर किसी को हो तो. Again, this is a conjecture. बिल्कुल. It will behave the same way as SARS and MERS. If it does, then we will be protected. But then again, you cannot be 100% sure. But you can safely, you can be hopeful कि ये आपको immunity last करेगी. Okay, but you should always be careful. फिर भी आपको careful रहना चाहिए. मशाल पूछ रही है, can I use surf powder to wash my mask? I guess you can. कोई भी डिटर्जेंट जी. वो अच्छी तरह से साफ करें फिर डिटर्जेंट निकल जाए उससे, तो I think that should be okay. Medium of transmission, aerosolization and inhalation. Umaira is asking, वो आपने जवाब दिया था उमेरा. हमने कहा था inhalation से होता है, लेकिन in the air नहीं होता. डॉक्टर बासित ने कहा था it is through droplet infection. अगर कोई जोर से खांसी. मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं. अब इधर फिनलैंड में इन्होंने एक रिसेंट स्टडी की है. इन्होंने ऐसे किया कि एक इंसान जिसको है इन्फेक्शन, वो हवा में खांसी करे, उसके बाद एयर पार्टिकल्स. इन्होंने ये देखा कि जो कोविड है ना वो 10 माइक्रोमीटर से जो 20 माइक्रोमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स है ना हमारे ड्रॉपलेट्स के, वो हवा में 15 मिनट तक रह सकते हैं. अब मैंने इधर कॉफ किया, अब एक और बंदा आया 10 मिनट के अंदर उसने वही एयर ब्रीथ की, थ्योरेटिकली उसके जा सकता है. लेकिन ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे. आप इससे 100% कुछ असर्टेन नहीं कर सकते. लेकिन फिर वही बात है कि अवॉइड करना चाहिए पब्लिक स्पेसेस में ज्यादा जाना. ग्रोसरीज के लिए तो जाना ही पड़ेगा. सो वी कैन नॉट. ये बेसिकली उन्होंने किया भी ग्रोसरीज के लिए ही था कि कोई लिडल जा रहा है या इस तरह कहीं जा रहा है, वो क्या करे. तो बेसिकली अवॉइड करे, जाना कम से कम जाए, लेकिन इट विल नॉट ट्रांसमिट थ्रू दैट राउट. और सुपरमार्केट के अंदर भी अपना डिस्टेंस रखें. यहाँ तो उन्होंने टेप लगाए हुए. आई डोंट नो फिनलैंड में, पाकिस्तान में क्या किया हुआ है कि आपको दूर दूर रहना है क्यू में, एक दूसरे से करीब नहीं आना. जी. Is there a benefit in widespread testing for corona? ये जर्मनी ने किया है. ये बॉब द बिल्डर पूछ रहे हैं डॉक्टर बासित. एंड जर्मनी आई थिंक हैज बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग. इन्होंने बहुत वाइडस्प्रेड टेस्टिंग करी. Germany is one of the leading countries in fighting against corona. इसमें जो मेरा ख्याल है कि बेसिकली हम जो इधर कर रहे हैं वो है कि जब डिजीज आती है ना ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जा रही है, हम इसे कर्व ऐसे जाती है एकदम इस तरह टाइम पैसेज के साथ. ये लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे जो ग्राफ अगर समझ होगा लोगों को कि ऐसे अगर एक्स एक्सिस पे आप डेज रखें, वाई एक्सिस पे लोग रखें, तो वैसे ऊपर जा रहा है. बेसिकली हमें कर्व को फ्लैटन करना है कि इस तरह ऊपर ना जाए कर्व, इस तरह ना जाए, इस तरह जाए जी, इस तरह आगे जाए, फ्लैटन कर. अगर पहले ये वाले मेजर्स के साथ कांटेक्ट अवॉइडिंग से और ये क्या कह रहे हैं इसको, ये जो हम सोशल डिस्टेंसिंग से अगर हम वो अटेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो सारों का टेस्ट किया जाएगा और फिर एंटीबॉडीज और ये चीज और ये सारा, ये तो सेकेंडरी प्रोसेस है. अभी तो हमें कर्व करना है कि हम बहुत ज्यादा एकदम
ओवरवेलम ना कर दें सिस्टम को। अगर आप सारे ही बीमार होके हम पहुंच जाएंगे, इधर आ जाएंगे सारे बीमार होके, तो डील ही नहीं कर पाएगा हॉस्पिटल या हेल्थ केयर, एनी कंट्री इट माइट बी। डॉक्टर बासित, आई जस्ट कम टू द क्वेश्चंस। मुझे आपसे पहले एक सवाल करना था। आप शुरू में आपने कहा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस वार्ड में आना ही नहीं चाह रहे हैं, जो काफी स्कैरी और डिस्टर्बिंग चीज है। तो ये भी आप फेस कर रहे हैं कि जो कोरोना पेशेंट्स को सारे डॉक्टर्स नहीं ट्रीट करना चाह रहे हैं, और जिस वजह से आप कह रहे हैं कि रिसोर्सेज भी कम पड़ सकती हैं। मेरे पास मेरी जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसमें तो मैं 2 लोगों को ही जानता हूँ, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता। इधर के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पहले उनके नाम आए, उन्होंने इनकार कर दिया, बाद में नाम कट गए, हमें बहरहाल पता चल गया कि वो नहीं आना चाह रहे। लेकिन अब बात ये है कि वो लोग ट्रीट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इधर इन्फेक्शियस वार्ड में कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, वो ट्रीट कर रहे हैं दूसरे वार्ड में। फॉर इंस्टेंस किसी फ्रैक्चर वाले पेशेंट को, फॉर इंस्टेंस वो एक वार्ड में रिकवरी रिहेबिलिटेशन वार्ड में है, जहाँ बूढ़े लोग फ्रैक्चर के बाद आए हैं थोड़ी देर रहने के लिए, वो उनको उनकी मेडिकेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब उन बूढ़े लोगों में दैट एल्डरली पीपल माइट हैव कोरोना, सम ऑफ देम माइट हैव बीन एक्सपोज्ड टू कोरोना एंड सम ऑफ देम माइट बी कैरिंग द बग विद इन देम, सो they are just treating them without those things, without the personal protective equipment, because they think that patient may not have corona, but we know with 100% certainty that the patient that I'm going to has corona, so I am taking a lot more care than them, so it kind of evens out. अगर वो अपने आप को बचा रहे हैं इस चीज से, तो इट्स नॉट 100% श्योरिटी, बिकॉज फिर वो उस तरह केयर भी नहीं कर रहे। हमें उस तरह की कम से कम फिनलैंड में हमें फिर उस तरह की इक्विपमेंट, उस तरह का गियर भी दिया जा रहा है कि हम अपनी कर सकें। तो बेसिकली आई थिंक कि जो डॉक्टर्स कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं, शायद उनको सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही देखना चाहिए जो हमें पता है पॉजिटिव है, ताकि वो भी क्रॉस इन्फेक्शन और पेशेंट्स पे ना करें। अस्पताल में तो हर किस्म के पेशेंट्स होते हैं। That is a good point, but that is not what's happening here. अब हम तो हर इन्फेक्शियस पेशेंट को ही देख रहे हैं जी, और बट दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, दैट शुड आई एग्री विद दैट। आई थिंक आप अपने हॉस्पिटल को मेरा सजेशन दे सकते हैं। हॉस्पिटल को जी ओके, आई एम गोइंग टू गो बैक टू द क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास काफी क्वेश्चंस। वी डोंट हैव सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स नॉट अवेलेबल, वो भी कह रहे हैं। सो वी यूज सोप एंड डेटॉल सॉल्यूशन मिक्स विद वाटर एंड यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आल्सो। तो ये ठीक होगा? आई थिंक इट्स गुड कि आप अपने सोप से, डेटॉल से अपने हैंड्स वॉश करें, लेकिन अपने आप पे स्प्रे ना करें। अपनी सरफेसेस पे उसको किसी कपड़े से लेके इस तरह, यानी कि वाइप कर रहे हैं सरफेस को, ऐसे वाइप कर लें तो बेहतर है। आप स्प्रे करेंगे एयर में, आई डोंट नो, इट माइट बी बैड फॉर योर स्किन, इट माइट कॉज सम अदर काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो बेटर टू यूज इट ऑन सर्फेसेस। आप वैसे भी कह रहे हैं कि एयर में तो नहीं वो होता है अनलेस इट्स ड्रॉप्ड इट। अच्छा, आपको कमर अवान इटली इनवाइट कर रहे हैं। Kids can suffer from it but mildly, no severe infection, उमेर अफजल कह रहे हैं। आपके पास कोई आए हैं बच्चे who have been COVID positive and नहीं? Okay, good, चलिए, that's good to hear. अच्छा, if one has throat pain with no cough, should I worry? युसरा पूछ रही हैं। Well, one should always be cautious. Try to stay away from others and see if it goes away in a couple of days. But if the symptoms worsen, like you develop a cough and you develop other symptoms, then seek out for help. जी हाँ, yes, exactly. अब you have to wait and see. Okay, do you think the pool testing would? अच्छा, pool testing का फिर question आ गया है, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं पता। With lack of resources, आपको पूल टेस्टिंग बतानी होगी शारिक। What is pool testing? क्योंकि डॉक्टर बासित को नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि पूल टेस्टिंग से आपका मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों की इकट्ठी टेस्टिंग करें, बहुत सारे लोगों की इकट्ठी टेस्टिंग की जाए, यही मतलब हो सकता है पूल टेस्टिंग का। ये वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये बात की बात है, पहले इमीडिएट जो हमारा इस वक्त मसला है, जो लोग वाकई इन्फेक्टेड हैं उनकी केयर कर्व को फ्लैटन किया जाए, फिर उसके बाद पूल टेस्टिंग तो इन कंट्रीज में होनी है, यानी कि यूरोपियन तो एटलीस्ट ये करेंगे पूल टेस्टिंग। अच्छा, एक चीज जो मैं सुन रही थी न्यूज में पाकिस्तान में, वो ये होती है कि अगर आपको लगे कि किसी को है, तो फिर जब आप कॉल करते हैं, यू कॉल अप द हेल्पलाइन एंड देन वो खुद आते हैं, वो उस पेशेंट को लेके जाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, फिर उस दफ्तर में या घर में जितने लोग हैं उनको टेस्ट करते हैं। और जैसे किसी का दफ्तर में सुन रही थी, उन्होंने सील कर दिया था 3 दिन तक, जब तक सबके रिजल्ट्स नहीं आए।
तो ये एहतियाती बात हम सबको, आई थिंक वी शुड कॉल द हेल्पलाइन अगर हमें लगे कि देयर इज समवन इन द हाउस जिसको है। जी बिल्कुल, ये सही, ये बहुत अच्छा स्टेप था, उन्होंने सही किया ये, यानी कि उन्होंने अब लोगों को उधर आने से रोक दिया ताकि स्प्रेड ना हो, इसी तरह करना चाहिए। जी, तो देन वी शुड, तो मेरा ये मतलब है अगर आपको वाकई लग रहा है तो फिर आप हेल्पलाइन कॉल करें प्लीज। ये किसी ने अच्छा जोक किया, सो आई डोंट नीड टू टेस्ट माय पूल टेस्टिंग। हाँ, पूल टेस्टिंग, आप पूल को टेस्ट मत करें, आप पूल में ना जाएं, बल्कि आजकल पता नहीं पानी के अंदर ना हो। We have so many cases which are under 40, सादिया कह रही हैं। सादिया, I'm not sure पाकिस्तान में, आपको डॉक्टर बासित पता है under 40? सादिया अमेरिका से हैं, अच्छा, ये मेरी बहन है, तो ये बहुत परेशान है। न्यूयॉर्क में बहुत सारे केसेस हैं, बहुत केसेस हैं, मेरे भाई भी न्यूयॉर्क में है अभी। हाँ जी, यंग लोग भी बहुत सारे इन्फेक्ट हो रहे हैं, है मसला न्यूयॉर्क में। तो डेफिनेटली ये तो कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि यंग लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर यंग और ओल्ड इन्फेक्ट होता है तो यंग के, अब अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाएं तो उनका क्लेम है कि अगर 100 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो 80% ऑफ द 80 लोग तो सिम्टम्स ही शो नहीं करेंगे, 50% तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे जिनको बड़े सीवियर सिम्टम्स होंगे। अब जो अंडर 40 शो कर रहे हैं सिम्टम्स, वो बहुत, पॉपुलेशन अमेरिका की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, उधर बहुत सारे लोग होंगे जो अनसिम्टोमेटिक भी होंगे जी। तो ये वाले हैं, ये उस 5% वाले लोग हैं जिनमें सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं। ओके, मुझे डॉक्टर बासित ये बताएं कि जो लोग, ठीक है, हमने कह दिया कि ओल्ड जो हैं 70 प्लस के या जो एस्थमेटिक लोग हैं वो ज्यादा एट रिस्क हैं। जो लोग स्मोक करते हैं, आर स्मोकर्स आल्सो नॉट कैचिंग, तो चलो किसी को भी दे कैन कैच इट, लेकिन जिनका इट कैन टेक अ टर्न फॉर द वर्स्ट, जिनको जरा मुश्किल हो रिकवरी में, वो स्मोकर्स भी उसमें आएंगे। डेफिनेटली स्मोकर्स, एस्थमेटिक्स, chronic obstructive pulmonary disease patients, asthmatics, smokers, everyone which has some sort of underlying lung disease, they are at an increased risk of having worse symptoms. Okay. So उनके जो भी घर में भी लोग रह रहे हो वो एहतियात करें। Let me just read a few, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन था आपके लिए। Please tell me, ये कांजा पूछ रहे हैं, Please tell me what about the bed we sleep on and pillows, what should we do for this? Well, this is something which has also been kind of which I have been thinking about and our hospital has been thinking about, because patients आते हैं कोविड वाले, फिर वो अगर रिकवर होके चला भी गया तो उसका क्या किया जाए, उसको कैसे क्लीन किया जाए, उसको आपको वॉश ही करना पड़ेगा। अब आप जैसे घर में रह रहे हैं तो एक शख्स जिस बेड पे सो रहा है वही उस बेड पे सोए, यानी कि आप do not sleep in each other's beds. Keep on sleeping in your own bed, and then that's how it is. That is social distancing. That is distancing yourself from the people living in the same household as well. ठीक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि किसको है किसको नहीं है। ये शारिक कह रहे हैं, ये कनाडा से हैं शारिक, ये कह रहे हैं कि वीट स्मोकर्स भी इफेक्ट होंगे या वो प्रोटेक्टेड होंगे। अच्छा, चलिए शारिक, आई थिंक आपका जवाब उन्होंने अपने हंसी में दे दिया है डॉक्टर बासित ने। ही इज राइट, हाइड्रोक्लोरिन एंड क्लोरोमक्वीन नॉट रिकमेंडेड प्रोफिलैक्टिकली बाय एफडीओ। अच्छा, लेकिन आजकल तो मलेरिया ड्रग मैंने सुना है कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। Well, that again is without evidence. There has been a study in France, a very little study. It had only like 5 patients who were under randomized controlled trial. तो उसमें इफेक्ट आया था, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी शुड गेट फ्रेंटिक अबाउट कि अभी ले लो सारा मार्केट से। मुझे भी पता चला था कि पाकिस्तान में ये लोग इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं मार्केट से, प्रोफाइलैक्टिकली भी यूज कर रहे हैं। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है कि डिजीज अभी आपको हुई नहीं है, पहले चीज लेनी शुरू कर दो कि मुझे ना हो। जी, ये न्यूयॉर्क में भी बहुत हुआ है आई थिंक। अच्छा, तो ये नहीं है, लेकिन इसके दूसरे हार्ट पे कार्डियक इफेक्ट्स भी हैं और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत लॉन्ग होती है इसकी क्लोरोक्विन की, ये आपकी बॉडी से निकलता भी नहीं है जल्दी। ओके, ये राबिया, ओके, सो इसको आप मत यूज करें जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया है और डॉक्टर आपसे ना कहे। राबिया मुगनी पूछ रही है, इज इट ओके टू गो आउट फॉर अ वॉक? I think it's okay to go out for a walk as long as you maintain a distance of couple of meters. It again matters where are you living, because I am living in Helsinki
and I go out for a jog every Saturday or Sunday when I am free, and I run for like 5 kilometers or something, but I try to maintain a distance. और इधर distance maintain करना easy है, लेकिन ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ नहीं easy, then do some indoor exercises, do pilates, do yoga, do push-ups, pull-ups within the building, within your confinements. अच्छा, लेकिन वॉक पे भी जाए ना, मेरे पास एक मेरी दोस्त का फोन आया था कि चलो हम वॉक पे चलें, तो मैंने कहा तुम दूसरे घर में रहती हो, मैं दूसरे घर में रहती हूँ, हम साथ वॉक पे नहीं जा सकते अनलेस कि हम 2 मीटर का डिस्टेंस पे वॉक करें। तो इज दैट करेक्ट? क्योंकि वो कही थी हम बाहर खुली फिजा में होंगे तो वो तो सही है, कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि अगर आप 2-3 मीटर का आपने डिस्टेंस रखा हुआ है तो इट शुड बी सेफ, बट देयर इज स्टिल सम वेरी लिटिल रिस्क, बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। यू हैव टू गो टुगेदर। आप फोन पे बातें करते करते अलग-अलग वॉकिंग कर लें। गुड आइडिया, ये मैंने नहीं सोचा था। आई एम नॉर्मल, आई हैव नॉर्मल फ्लू एंड सोर थ्रोट, आई एम यूजिंग पैरासिटामोल एंड कॉफ सिरप, ये मोबी कह रहे हैं। नॉर्मल कॉफ और ये पैरासिटामोल और क्या दूसरा क्या यूज कर रहे हैं? कॉफ सिरप, और ये कह रहे हैं पैनाडोल से तो मना किया गया है, ये भी मोबी कह रहे हैं। पैनाडोल से मना नहीं किया गया, मना किया गया है आपको आइबोब्रूफिन से या दूसरी एनसेड से। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को गूगल करें और उसके अंदर जो ड्रग्स हैं उनसे मना किया गया, आपको पैनाडोल से मना नहीं किया गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टाइलेनॉल कह रहे हैं उमेर अफजल, आपने इनका कमेंट पढ़ा? ऑल हाँ जी, वो सही कह रहे हैं, वो अमेरिका में उसका नाम टाइलेनॉल है, मेरा ख्याल है पैनाडोल का। जी हाँ, यस यू आर राइट। वो तो फिर बुखार में होता। अच्छा, साइन सिम्टम्स से पता चलना चाहिए। आई थिंक आई हैव लेफ्ट सम क्वेश्चंस। इज कंजंक्टिवाइटिस आल्सो अ सिम्पटम ऑफ कोविड? ये लाला रिजवी पूछ रहे हैं। Yeah, this is something which I am not 100% sure of. I haven't heard of it. मेरा ख्याल है कि नहीं, लेकिन then I am again giving a disclaimer कि मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि ये अभी भी इस पे इंफॉर्मेशन सबको पूरी पता नहीं है। इज इट ट्रू डॉक्टर बासित कि ये वायरस म्यूटेट होता है, जैसे पहले सिर्फ एल्डरली में था, अब यंग लोगों में भी आ रहा है? इसके ऊपर भी कोई स्टडी हो रही है? इसके लिए थोड़ी सी ये स्टडी नहीं, ये तो एक इसके लिए थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री आनी चाहिए इंसान को। हमारे अंदर डीएनए है, आपने नाम तो सुना ही होगा, डीएनए होता है हमारे सेल। जी, डीऑक्सी समथिंग एसिड, थोड़ी केमिस्ट्री याद आ रही है, राइबोन्यूक्लिक। हाँ बिल्कुल, तो हमारे अंदर डीएनए है, हम इंसानों में डीएनए है, जानवरों में डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसके अंदर बहुत सारे चेक। हमारे अंदर जब कैंसर होता है वो डीएनए में म्यूटेशन हो जाए, डीएनए में फर्क आता है तो कैंसर होता है। लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारा जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, यानी कि अपने आप से 2 करता है, तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, वो सेल मर जाता है खुद ही। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होती है, वो हो जाती है, सेल को कुदरती तौर पे सेल एपोप्टोज हो जाता है अगर वो गलत रिप्रोडक्शन कर रहा है। ओके। लेकिन आरएनए, ये जो आरएनए है, ये आरएनए वायरसेस हैं, इनके अंदर डीएनए नहीं है, आरएनए है। ये जब भी रेप्लिकेट करेंगी ये थोड़ी सी गलती ये थोड़ा सा फर्क हो जाएंगी दूसरे से। अच्छा। थोड़ा गलती करें हमेशा। So basically ये म्यूटेट कर सकती हैं और शायद कर भी रही हों, तो जो हमने 2 हफ्ते पहले सीखा हो वो शायद 2 हफ्ते के बाद चेंज हो जाए। नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये म्यूटेट तो करती हैं, लेकिन वो म्यूटेशन इतनी आहिस्ता होती है कि वो टाइम लगेगा। जैसे अब बहुत सारी और मैं एक और बात कर दूं, मेरे जहन में है, ये भी हम वायरसेस की बात कर रहे हैं कि जैसे चिकन पॉक्स है, वो जिंदगी में एक बार होता है आपको और पूरी जिंदगी आपकी इम्यूनिटी रहती है। तो हमें ये पता है कि सार्स और मर्स की इम्यूनिटी कम से कम 3-3 साल तो रहती है। इसी तरह इस वायरस से भी अगर आप एक बार हो गया है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, उनको हो गया होगा, एंड दे मस्ट हैव रिकवर्ड एंड दे हैव दोस एंटीबॉडीज एंड दे विल बी ओके। तो हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और मेरे सवाल का यही मकसद है कि लोग पैनिक नहीं हो, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं Can we take cetirizine tablets as a precaution? Cetirizine Zyrtec होती है, ठीक है? नहीं, cetirizine एंटीहिस्टामिन होती है, एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं। Zyrtec एक ब्रांड नेम है, इधर भी यूज होता है। तो एंटीहिस्टामिन्स हैं, ये आपके जिस्म के जो इन्फ्लेमेटरी आपका जो हिस्टामिन रिलीज होती है जिसमें ये आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, यानी कि आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनको अपनी तरफ बुलाती है कि इधर मसला, इधर आके अटैक करो। तो ये ली जाती है। जैसे अब
आई एम श्योर ये जर्मनी में भी सीजन आता होगा, ये बर्च ट्री का, और ये बहुत सारे पोलन्स गिरते हैं आजकल आया हुआ सीजन। हाँ जी, तो ये उनके लिए लिया जाता है। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये हमारे अपने, ये कोरोना वायरस में तो आपके जिस्म ने फाइट करना है वायरस के खिलाफ, उसको कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली डॉक्टर साहब अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कभी कभी मेरे घर में भी किसी को या मुझे भी होता है तो मैं फौरन एक वो ले लेती हूँ लॉरेटिडीन, जो वो होती है क्लैरिटिन, या एक सेट्रिजिन, जो भी सूट करता है। तो इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा अगर है कोविड पॉजिटिव? अब कोविड पॉजिटिव में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कोविड पॉजिटिव से। ये सिर्फ तब ली जाती है जब हमारा जिस्म ऐसी चीज के खिलाफ लड़ता है जिससे उसे नहीं लड़ना चाहिए। यानी कि हमारा जिस्म पोलन से लड़ना शुरू कर देता है। पोलन तो बैक्टीरिया नहीं है, या कोई हमारे कुछ वो, जैसे कुछ लोगों को नट एलर्जी होती है, एमंड एलर्जी होती है, हमारा जिस्म उस चीज के खिलाफ रिएक्शन शुरू कर देता है जिसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। उन केसेस में लेते हैं। कोरोना से तो आपके जिस्म ने लड़ना है, आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है, समझ आया। इम्यूनिटी बूस्टर यूज करना चाहिए। आर देयर एनी फूड्स जो हमें, जैसे लोग विटामिन सी, मैंने सुना था न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल्स में सिर्फ विटामिन सी से ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को, तो क्या हमें बूस्ट करनी चाहिए अपनी विटामिन सी आजकल? एक इम्यूनिटी के मतलब मैं और बात करना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये मैंने टर्म बहुत सुनी है, इम्यूनिटी बूस्टिंग। इम्यूनिटी करते हैं, जो नॉन डॉक्टर टर्म है ये। हाँ जी, ये डॉक्टर्स भी कई जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ जिनका ताल्लुक इतना ज्यादा नहीं होता, डॉक्टर भी एक बहुत वाइड, मेडिसिन भी एक बहुत वाइड फील्ड है ना। तो इम्यून बूस्टिंग का मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि इम्यून सिस्टम को हमने बूस्ट नहीं करना होता। हम आधी से ज्यादा बीमारियों में तो हम अपने इम्यून सिस्टम को डाउन कर रहे होते हैं, सेट्रिजिन ले रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जोन सी, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं। हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत सारी चीजों से डाउन करते हैं, और हमने इम्यून सिस्टम को एक बैलेंस पे रखना होता है। आपको ये माल्टे और ये विटामिन सी, ये इट्स गुड बट ये तो अच्छा है, अब आपको वो दे रहे हैं, वो आपके जिस्म ने ही फाइट करना है विटामिन। और ये कंपनीज भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं कि आप ये सप्लीमेंट लें और वो सप्लीमेंट लें। कोई सप्लीमेंट इसी वक्त आपको एकदम हेल्प नहीं कर देगा। ये आपका पहले से आपने अपने आप को कैसा मेंटेन रखा हुआ है। आप अगर फिट हैं, आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। जैसे अब मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि इफ यू स्लीप लेस देन 6 hours पर नाइट, इट लेसन्स, इट मे बी half the number of natural killer cells in your body. So natural killer cells are the innate immune cells that fight the invading infections. तो हम अगर 6 घंटे से कम सोते हैं तो हमारे नेचुरल सेल्स ही कम हो जाते हैं। और अगर हम डिफरेंट टाइम्स पे सोते हैं, अगर आप एक ही टाइम पे सोते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। ओके, चलो भाई, अब आज जो पूरा पाकिस्तान सुबह 2 बजे तक जाग रहा होता है ना, वो बंद होना चाहिए। ये स्टे एट होम में, वी नीड टू स्लीप अर्ली और अपना इम्यून सिस्टम इसी तरह वर्क। अच्छा, जी, ये चीजें बूस्ट करती हैं। बूस्ट अगेन, वी डोंट वांट टू बूस्ट इट, वी वांट इट टू बी इन अ वेरी गुड बैलेंस। तो ये चीजें इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी हैं। टाइम पे सोना, खाना, ऑरेंजेस, एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग हेल्प्स। लेकिन ऐसे नहीं कि ट्रीट कर देगा, ये वायरस को किल कर देगा आपका विटामिन सी, आपका कोई भी इस तरह की। बिल्कुल। आफरीन पूछ रहे हैं, मे आई नो इन व्हिच हॉस्पिटल यू वर्क? I work in Laakso Sairala here in Helsinki. It's Valley Hospital. In English, Laakso is Valley. Laakso is Valley. Wellness hospital. Adi Hospital. Okay. You can't be reinforced by SARS-CoV once recovered. Tell me, Dr. Zohaib said it. तो ये तो वही है जो आपने अभी कहा था। डॉक्टर ज़ुहैब, बिल्कुल, डॉक्टर ज़ुहैब से मेरी डिस्कशन होती है और ही इज वेरी गुड एंड वी एग्री ऑन आई थिंक 99% ऑफ द थिंग्स। जी शारिक, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं पूल टेस्टिंग का, और अभी इन्होंने जवाब दिया था डॉक्टर बासित ने वही के ग्रुप सैंपल्स का। दिस इज द सेकेंडरी फेज, पहले हमें अपनी कर्व को फ्लैटन करना है। ओके, यस, वी अंडरस्टूड। उमेर, आप री इन्फेक्शन कहना चाह रहे थे। इट्स ओके। कंजंक्टिवाइटिस और पिंक आई ऑल्सो अ सिस्टम, ऑल्सो अ सिम्टम, इसका भी इन्होंने जवाब दिया था। आपको नजर आ रही कमेंट्स? आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये कमेंट पहले नजर आया था ज़ुहैब का,
So I would agree to that. I won't doubt his if he's saying something, I will not doubt that. Okay, if the test comes negative, then you declare all patient negative. ये comment जो है हम इधर ऐसे कर रहे हैं कि एक पेशेंट को अगर पॉजिटिव आ गया जी, पेशेंट को पॉजिटिव आ गया, we took in the patient is in the ward, we are managing the patient, we are giving him oxygen if he needs it, we're giving him Panadol, we are taking all the symptomatic care of the patient. And if the patient remains symptom free for the next 7 days, let's say next 7 days, then we'll repeat the PCR test. If it's negative again, 7 दिनों के बाद अगर if it's negative, then we'll take another test after 24 hours. Okay. If that is negative, then we will think he's COVID free. Okay, ठीक है. I hope that answered your question. और ये है कि after you are infected, how long before you can start seeing the symptoms? ये मनसा पूछ रहे. 1 to 14 days. It's generally 5 to 7 days, लेकिन पूरा limit 1 to 14 days. ठीक है. Okay, so better to be in quarantine for 14 days. Okay. Yes, thank you, Moby. Thank you for joining. It's good to be in quarantine for a month, but you start seeing symptoms generally in 1 to 14 days, but it can be later as well. आप एक month में जाएं तो बेहतर है मेरे ख्याल से. वो कोई कहता है कि हमें pretend करना चाहिए कि हमें भी है और उनको भी है, तो अपने आप को दूर रखें और दूसरों को भी दूर रखें. Fine if it works, but I think people need to grow up and people need to believe in science for a change. आप जी कम से कम अथॉरिटीज पे थोड़ा ट्रस्ट करें. मैं देख रहा था वीडियोस, वो दिखा रहे थे 5G के खंबे, कुछ मुल्कों में 5G के टावर्स को गिरा रहे थे कि 5G से फैल जाता है. अब 5G तो ईरान में है ही नहीं, ईरान में क्यों फैल गया? बिल्कुल 5G का तो हम सब ने सुना. So these are the things that don't make any sense and people start believing in them without any reason. अच्छा, ये मशाल का क्वेश्चन है. एक तो हमने किसिंग का तो जवाब दे दिया था. वो पूछ रहे हैं is it sexually transmitted? So I think people want to know that is it okay with their husbands or partners or should they keep away? I think if you are living with someone and और आपका इस तरह का कांटेक्ट है, तो if one person has it, the other person will definitely have it. Okay, ठीक है. अच्छा, I think we are done. मुझसे एक सवाल था आपसे Dr. Basit, and then I think we can wrap it up also unless we get more questions. आपको भी वापस I think जाना होगा. The mental stress of doing this जो आप रोज सुबह कर रहे हैं, आप जा रहे हैं अस्पताल and आप डेथ सर्टिफिकेट्स भी बना रहे हैं, आप ट्रीट भी कर रहे हैं, और आप कह रहे थे कि जैसा बहुत खुश थे, कुछ 70+ पेशेंट रिकवर हुआ, और मैं देख रही थी कल यूके में भी एक पेशेंट निकला तो पूरा वार्ड खड़ा हुआ तालियां बजा रहा था उनके लिए. तो how should we look out for people like you and for our medical personnel and our nurses? एक ये सवाल है, फिर मैं दूसरा भी आपसे पूछूंगी. जी, पहली बात तो ये है कि जो हम अब कुछ लोगों को तो हम कह रहे हैं अब काम पे ना जाएं, अब लेकिन मैंने तो सुबह उठ के काम पे आना ही है. अगर मैं नहीं काम पे आऊंगा तो अगर खुदा ना खास्ता मुझे हो जाता है, बुखार हो जाता है, सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर तो मैं घर पे रहूंगा. ऑब्वियसली मैं नहीं आ सकता काम पे. लेकिन अगर मैं पे आ रहा हूँ, मैं सही हूँ, और it's a possibility that I may already have contracted it. I may have it. I'm not showing symptoms. That's a huge possibility. तो अब मुझे I would like to keep on doing what I am doing. I am not, but that also takes a mental toll. I am not meeting my wife. I am not meeting my friends. I am living alone in an apartment with मैं इसलिए और काम पे मैं खुश रहता हूँ, यानी कि पूरा दिन मैं काम करता हूँ, घर जाके मैं फैमिली से बात करता हूँ, तो आई स्टार्ट फीलिंग गेटिंग इरिटेटेड. आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि आप मिल ही नहीं पा रहे किसी से, बस उस जगह आके बंद हो गए, उस कमरे में बंद हो आप. It's better to be at work and because I am quite passionate about medicine, so it also helps. Okay, and how are the other people आपके अस्पताल में, बाकी जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस हैं, how are they coping with this? हमारी एक नर्स, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको कोविड पॉजिटिव है, आ गया है, एंड वो अब घर में क्वारंटीन में है. और 2 उसके साथ जो नर्सेस काम कर रही थी, उनका पॉजिटिव तो नहीं आया, लेकिन उनको भी उन्होंने अब कहा है कि आप भी थोड़ा घर में, यानी कि stay away from the hospital. So these things are happening. There is nothing that we can do about it. Okay.